जय श्री कृष्ण भक्तों, लॉर्ड कृष्णा चैनल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लॉर्ड कृष्णा चैनल। आज हम आपको रविवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो रविवार की कथा सुनिए। जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए भी, जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी कथा सुनना बहुत लाभकारी होता है। विधि है इसकी। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत रखना श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्र होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का नाश होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य से पीड़ाएं दूर होती हैं। बोलो बोलो भगवान की जय। कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान करके गोबर को घर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार के घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है और इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से बुढ़िया परेशान हो गई। अब उसे गोबर लीपने के लिए नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या किया, बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर में लीप भी ना सकी। इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान का भोग लगाया, तो स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। कि इस प्रकार से उसने निराहार रहकर व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में कहा, भोजन ना बनाने के लिए कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन गुड़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के मारे वो जल भून गई। उसे बहुत गुस्सा आया। अब वो क्या करती बेचारी, वो तो एक दूसरे से जलना तो आपने देखा ही है कि जलते ही हैं। अब वह गाय को बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसकी जो पड़ोसन थी वो बहुत ही दुखी हुई। ठीक है, उसका हृदय जल उठा पड़ोसन का। उसने देखा कि गाय के सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय के गोबर को ले आई और अपनी गाय के गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सोने की गाय का गोबर जो सोने का होता था उसे ले जाती और अपनी गाय का गोबर रख देती। वह नित्य प्रति करती रही। सीधी साधी बुढ़िया को इस बात की खबर तक नहीं लगी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया तो ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर ही बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह प्रतिदिन गऊ को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव ही नहीं मिलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश की राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। मैं नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए।
वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी, अपने दूतों को वृद्धा के घर गऊ लेने के लिए आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष उसकी कुछ नहीं चली। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः लाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा, सारा घर, सारा महल गोबर से गोबर ही गोबर दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा दोनों लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो भगवान की जय। रविवार की आरती। कहू लगे आरती दास करेंगे, सकल जगत जो की जाकी ज्योति विराजे। रामा सात समुद्र जग चरणन बसे, कहा भयो जल कुंभ भरे ओ रामा। कोटि भानु जग नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे ओ रामा। भार उठारे रुमावली जाके, कहा भयो सिर पुष्प धरे ओ रामा। 56 भोग जग नितपति लागे, कहा भयो नैवेद्य धरे ओ रामा। अमित कोट जाके बाजा बाजे, कहा भयो जनकारे करे हो रामा। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो रामा। शिव सनकादि और ब्रह्मादिक नारद मुनि को ध्यान धरे हो रामा। हिम मंदार जाको पवन झकोरे, कहा भयो शिव चरवर ढूंढे हो रामा। लख 84 बंदे छुड़ाए, केवल हरियस नाम देव गाए हो रामा। बोलो भगवान की जय। रविवार वाले भगवान जी की जय। सब भगवानों की जय। रविवार वाले भगवान जी की जय। सबकी जय। तो भक्तों, रविवार का व्रत धन धान से भरपूर करने वाला है। तो बोलो रविवार वाले भगवान की जय। सूर्य देव की जय। सब भगवानों की जय। बोलो गोपाल की जय। गणेश जी महाराज की जय। जय हो भगवान, जय हो। सब भगवान जैसी उसकी बुढ़िया की इच्छा पूरी करी भगवान, वैसे ही हम सब की इच्छा पूरी करें। जैसी गाय उसको दी, भगवान हमारे व्रत से प्रसन्न होकर हमारे भी सारे काम पूरे करें, हमारी भी सारी इच्छाएं पूरी करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सब भगवानों की जय। सूर्यदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। चैनल को देखने के बाद, कथा सुनने के बाद लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़। बोलो कृष्ण भगवान की जय।